गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज का टॉपिक है 5 जगत वर्गीकरण। ठीक, हमने आपको बता दिया था इससे पिछले वीडियो में कि जगत क्या होता है, किंगडम क्या होता है और वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी। हमने आपको उसमें वर्गीकरण की इकाइयाँ बता दी थी। ठीक, कौन कौन से, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, इस प्रकार से मैंने आपको सभी इकाइयाँ बता दी थी। तो आज हम आपको बताएंगे 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, किसने दिया है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं 5 जगत वर्गीकरण। देखिए 5 जगत वर्गीकरण, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था R.H. व्हिटकर ने। किसने दिया था? R.H. व्हिटकर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था R.H. व्हिटकर ने दिया था। ठीक, और 5, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि 5 जगत वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो 5 जगत वर्गीकरण कोशिका की संरचना, कोशिका संगठन, पोषण आदि लक्षणों के आधार पर सजीवों को बांटा है। मतलब R.H. व्हिटकर ने आधार क्या माना? कोशिका संरचना मानी, कोशिका संगठन माना और पोषण। तो इन सब को आधार मानकर R.H. व्हिटकर ने जीवों को, सजीवों को 5 जगत में बांट दिया। ठीक, तो वही लिखा हुआ है R.H. व्हिटकर ने कोशिका संरचना, कोशिका संगठन व पोषण आदि के आधार पर सजीवों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा है। ठीक, तो आइए जानते हैं 5 जगत वर्गीकरण के विषय में, क्या इन्होंने कैसे बांटा। तो 5 जगत वर्गीकरण, नंबर 1, देखिए ये सब नंबर से रहेंगे, सीरियल से रहेंगे, आप इनको इधर उधर नहीं कर सकते हैं, इसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नंबर से ही रहेंगे, आपको नंबर से ही याद करना पड़ेगा कि 5 जगत वर्गीकरण क्या था। तो 5 जगत में सबसे पहला आता है मोनेरा। पहला जगत कौन सा आता है? मोनेरा जगत। ठीक, ये मोनेरा किंगडम है, मोनेरा जगत। फिर प्रोटिस्टा जगत, फिर कवक जगत या फंजाई जगत। ठीक, चौथा प्लांटी जगत या पादप जगत। 5वां एनिमलिया मतलब जंतु जगत। तो R.H. व्हिटकर ने 5 भागों में बांटा सजीवों को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमलिया। इन सबको के आपको क्रम से ही याद रखना है। ठीक, तो ये मोनेरा क्या होता है, देखिए मोनेरा के विषय में जानते हैं। देखिए मोनेरा ये है, मोनेरा में एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हैं? जीवाणु, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि। प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल कौन सा है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। कवक का या फंजाई का कौन सा है? मशरूम, ईस्ट, मोल्ड आदि। मशरूम जानते होंगे आप, जो खाई जाती है मशरूम। ठीक, अगला आता है प्लांट, प्लांटी जगत। प्लांटी जगत में कौन आएगा? आम, नीम, फ्यूनेरिया, साइकस आदि। ठीक, तो इस प्रकार से ये पादप जगत हो गया। आता है आगे एनिमलिया, जंतु जगत में सभी गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जंतु आते हैं सब इसमें आ जाते हैं। ठीक, चाहे वो निम्न कोटि के जंतु हों और चाहे उच्च कोटि के जंतु हों, सभी से जंतु जगत में आ जाएंगे। अब आता है मोनेरा जगत। हम आज आपको केवल ये किंगडम बताए दे रहे हैं, अब हम कल आपको पूरा मोनेरा जगत बताएंगे, फिर प्रोटिस्टा जगत पूरा बताएंगे, फिर कवक जगत, प्लांटी जगत, एनिमलिया जगत। मतलब आपको ये अलग अलग पढ़ाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक, तो मोनेरा जगत, देखिए एक बात आप नोटिस करिए कि जीवाणु, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सब कैसे जीवधारी हैं? एक कोश की हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो ये सभी जीवधारी एक कोश की हैं। प्रोटिस्टा में क्या कैसे हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये भी जीवधारी कैसे हैं? ये सब भी एक कोश की हैं। देखिए ये भी एक कोश की, ये भी कैसे? एक कोश की। तो दोनों एक कोश की हैं, तो फिर इनको अलग अलग क्यों रखा गया है, एक ही साथ क्यों नहीं रखा गया? ठीक, ये प्रश्न दिमाग में उठता है कि मोनेरा जगत है, अमीबा जगत है, वो मोनेरा जगत है और प्रोटिस्टा जगत जो है, ये दोनों में एक कोश की जीवधारी आते हैं, लेकिन इनको अलग अलग क्यों रखा गया है? देखिए हम आपको बता दें, मोनेरा जगत में जब हम आपको विशेषताएं बताएंगे तो उसमें आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। मोनेरा जगत में
जीवाणु, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। मतलब जो मोनेरा जगत होता है इसमें ऐसे जीवधारी रखे जाते हैं जिनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित हो या फिर अल्प विकसित हो। केंद्रक या तो अनुपस्थित या तो अल्प विकसित, इस प्रकार के जितने भी जीवधारी आएंगे जिनमें केंद्रक या तो अनुपस्थित होगा या फिर अल्प विकसित होगा, तो जिसमें केंद्रक अनुपस्थित या अल्प विकसित होगा उसको मोनेरा जगत में रखेंगे। प्रोटिस्टा जगत में जैसे अमीबा, पैरामीशियम है तो ये एक कोश की, लेकिन इनका जो केंद्रक है वो पूर्ण रूप से विकसित है, अर्थात इसमें केंद्रका और केंद्रक कला दोनों उपस्थित होते हैं, तो जिस कारण से ये एक कोश की होने के बावजूद इनको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। कवक जगत, इसमें सभी जितनी भी फफूंदी टाइप की होती है, फफूंद जानते होंगे आप, तो कवक को फफूंद ही बोलते हैं अपनी भाषा में। तो कवक या फंजाई को, इसमें जितने भी मशरूम, ईस्ट, गोल्ड, जितने भी फफूंद आते हैं वो सब इसमें रखा जाता है। प्लांटी जगत आप जानते होंगे, पादप पौधे जानते होंगे, तो उसमें सभी फ्यूनेरिया, कुछ निम्न कोटि के पौधे होते हैं, कुछ उच्च कोटि के पौधे होते हैं, तो जितने भी प्रकार के पौधे होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, और जितने भी प्रकार के जंतु होते हैं सब एनिमलिया जगत में आ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये 5 जगत वर्गीकरण था। 5 जगत वर्गीकरण में अब हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम पूरा मोनेरा का विशेषता बताएंगे कि मोनेरा क्या होता है, मोनेरा की विशेषताएं क्या हैं, तो सब पूरा बताएंगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो होगा तो पूरा प्रोटिस्टा बताएंगे। तो इस प्रकार से हम क्रमशः आपको 5 जगत के विषय में बता देंगे। अब आपको एक बात और बता दें, जो एक वैज्ञानिक और हुए हैं कार्ल वूज, ठीक, कार्ल वूज जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया होता है उसको 2 भागों, मतलब मोनेरा को 2 भागों बांट दिया था। कौन कौन से? एक था आर्की बैक्टीरिया और एक था यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, तो उसमें बांट दिया था कार्ल वूज ने। वो आप आगे चलकर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आगे क्लासों में पढ़ेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।